बच्चों गुड मॉर्निंग। अब देखो कल मैंने तुम्हें क्या दिया था, एक सरल लोलक। क्या दिया था? सरल लोलक। उसका आवर्तकाल किस किस पे निर्भर कर रहा था? L की घात x पर और g की घात y पर। किस किस पर निर्भर कर रहा था? L और g पर निर्भर कर रहा था। अपन क्या मान लेंगे? x और y घात मानेंगे इनकी, जैसे अपन ने कल और करे थे उसकी तरह। तो यहाँ क्या जाएगा, इस समानुपाती को अपन किस में बदलेंगे? बराबर में। तो बराबर में बदलेंगे तो क्या लगा देंगे? कांस्टेंट k लगा देंगे। तो k L की घात x और g की घात y, यही करेंगे अपन। अब देखो t की घात 1, इसकी विमा क्या हो जाएगी? t की घात 1 k। L क्या है यहाँ पे? लंबाई। तो लंबाई की विमा क्या हो जाएगी? L की घात 1। घात यहाँ कितनी हो जाएगी? x। g कितना हो जाएगा? L की घात 1 और t की घात -2। उसकी घात कितनी लगा देंगे? y। अब देखो t की घात 1 बराबर k, L की घात कितनी हो जाएगी? x, L की घात यहाँ y और L की घात -2y। तो m0 L0 t की घात 1। देखो यहाँ k x है यहाँ, तो L की घात, ये दोनों क्या है? आधार सेम है, तो घातें क्या हो जाएंगी? ये जुड़ जाएंगी। और t की घात -2y। अब क्या करें अपन? यहाँ t की घात 1 था तो अपन ने क्या लिख दिया यहाँ? अपन इनको 0 करके लिख सकते, क्योंकि m की घात 0 की वैल्यू भी 1 होगी, L की घात 0 की वैल्यू भी 1 होगी। अब अपन क्या करें? दोनों पक्षों की तुलना करने पर। अब देखो L की घात 0, L की घात x प्लस y। तो L की घात 0 बराबर L की घात x प्लस y। आधार सेम है तो अपन क्या कर देंगे? घातों को बराबर कर देंगे। फिर देखो t की घात 1 और t की घात -2y। तो 1 बराबर -2y, y बराबर -1/2। अब क्या किया अपन ने? x y की जो 1/2 -1/2 मान आया है उसको किस में रख दिया? समीकरण नंबर 2 में। तो समीकरण नंबर 2 में रखा तो क्या आया? x -1/2 बराबर 0। तो x बराबर 1/2। तो y का मान कितना आ गया? -1/2। x का मान कितना आ गया? 1/2। अब क्या करें अपन? x और y के मान को समीकरण नंबर 1 में रख दें। अब देखो समीकरण 1 में रखें तो t बराबर k, L की घात कितनी है? x। तो यहाँ कितना आ गया? 1/2। g की घात कितनी है? y। तो यहाँ कितना आ गया? -1/2। t बराबर k, L की घात 1/2 बटे, इसको बटे में लाएंगे तो ये किस में हो जाएगा? प्लस में। तो यहाँ क्या आ जाएगा? t बराबर k √L/g। ये आ गया इसका, ठीक है। t बराबर k L/g अंडर रूट में। इस k का मान अपन बाद में पढ़ेंगे, ये चीजें 1/2 आएगा। L/g यहाँ जो कांस्टेंट होता है ये 1/2 होता है। अब देखो ये आ गया। देखो इनके कुछ सीमाएं हैं। विमाओं के जो अनुप्रयोग हैं उनके कुछ क्या है? सीमा। क्या है? सीमाएं हैं। पहली क्या है? पहली देखो जैसे अभी अपन का क्या आया था? t बराबर k √L/g, यही आया था अभी अपन का t बराबर। तो ये क्या नहीं कर पाया? इस k की वैल्यू को नहीं बता पाया। क्या नहीं कर पाया? इस k की वैल्यू को नहीं बता पाया। तो यही क्या है? इसकी एक कमी है कि जो अपन कांस्टेंट यूज करते हैं, जैसे अपन ने ये भी लिखा था f प्रोपोर्शनल टू ma, तो यहाँ पे f बराबर k ma, ये इस k की वैल्यू को भी, ये जो मतलब ये है कि अपन जो यहाँ कांस्टेंट लेते हैं समानुपाती को बराबर में बदलते हैं। बराबर में बदलने के लिए जो अपन नियत राशि लेते हैं उसका मान ये नहीं बता पाया। तो ये इसका क्या है? एक इसकी सीमा है, इसकी एक कमी है। दूसरा, ये सिर्फ क्या बता सकता है कि जैसे अपन की कोई राशि है f प्रोपोर्शनल टू m पे, v पे और r पे, m की घात x, v की घात y और r की घात z। तो ये जो कोई भौतिक राशि है उसकी 3 भौतिक राशियों पर ही निर्भरता बता सकता है। अगर अपन
चौथी लेना चाहें, जैसे अपन यहाँ टाइम और ऐड करना चाहें तो अपन नहीं कर सकते। ये केवल क्या बता सकता है, 3 भौतिक राशियों पर ही निर्भरता बता सकता है, चौथी पर नहीं बता सकता। ये भी क्या है, ये किसकी कमी है। जैसे अपन से कह दे कि कोई बल है, वो निर्भर कर रहा है द्रव्यमान पे निर्भर कर रहा है, वेग पे निर्भर कर रहा है, आर पे निर्भर कर रहा है और टी पे भी निर्भर कर रहा है। तो अपन क्या माने, एक्स वाई जेड और डब्लू। तो अपन क्या नहीं कर सकते, इस डब्लू की वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अपन के पास क्या है, M1 L1 और T1, यही तो है अपन के M L और T। तो अपन 3 को तो कंपेयर कर लेंगे, लेकिन इस पर चौथे को किससे कंपेयर करेंगे। इसलिए ये क्या है, केवल 3 भौतिक राशियों पर ही निर्भरता बता सकता है, कोई भी चौथी भौतिक राशि पर ये निर्भरता नहीं बता सकता। तो ये 2 क्या है, इनकी कमी है। ये 2 क्या है, इसकी कमी है। अब देखो आगे, आगे देखो। अब अपन पढ़ेंगे त्रुटि। क्या पढ़ेंगे अपन, त्रुटियां। त्रुटियां क्या होती है, कोई भी अपन का मान होता है उसमें जो अपन का वास्तविक मान होता है उससे कोई भिन्न मान आ जाए तो उसको ही क्या बोलेंगे अपन, त्रुटि। कोई भी अपन का वास्तविक मान है उससे अगर अपन को अलग मान प्राप्त हो रहा है तो उसे क्या बोलेंगे अपन, त्रुटि। जैसे अपन की पहली त्रुटि, पहली है परम त्रुटि। पहली क्या है, परम त्रुटि। इसको कैसे निकालेंगे, जैसे देखो अपन का कोई वास्तविक मान, अपन का वास्तविक मान है A। क्या है वास्तविक मान, A। अब अपन ने प्रेक्षण लिए, कोई विद्यार्थी है, जैसे 5 विद्यार्थी हैं, उन्होंने पांचों ने अलग अलग लिए। इसने A1 लिया है, इसने A2 लिया है, A3 लिया है, A4 लिया है और इसने A5 लिया है। तो पांचों ने अलग अलग प्रेक्षण लिए। वास्तविक मान तो क्या है उसका, A है, लेकिन उस बाद में 5 छात्र हैं, उन्होंने पांचों ने अलग अलग प्रेक्षण लिए। तो अब अपन को क्या निकालना है, परम त्रुटि। परम त्रुटि को अपन कैसे लिखते हैं, डेल A1। इसको हमेशा अपन मॉड में लिखेंगे क्योंकि इसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं लेंगे अपन। मॉड में अपन की जैसे कोई संख्या x है, इसको अपन बाहर निकालेंगे तो x आएगी, लेकिन अगर माइनस का x है तो भी इसको बाहर निकालेंगे तो क्या आएगा, प्लस का x ही आएगा। तो इसलिए अपन इसको किस में लेंगे, मॉड में ही लेंगे। इसका मान क्या आएगा, सूत्र हो जाएगा इसका वास्तविक मान माइनस मापित मान। क्या हो जाएगा, वास्तविक मान माइनस मापित मान। ये क्या होगा, परम त्रुटि का सूत्र। वास्तविक मान और मापित मान के अंतर को ही क्या बोलेंगे, परम त्रुटि बोलेंगे। जैसे डेल A1 निकालेंगे तो A माइनस के A1, ये क्या आ गया, डेल A1। आगे डेल A2 बराबर A माइनस के A2। डेल A3, ये क्या आ जाएगा, A माइनस के A3। डेल A4, ये आ जाएगा A माइनस के A4। अगला क्या आ जाएगा, डेल A5, ये क्या आ जाएगा, A माइनस के A5। तो ये क्या आ जाएंगे अपन की परम त्रुटि। कैसे आएंगी, वास्तविक मान में से क्या घटा देंगे, मापित मान, तो क्या आ जाएगा, परम त्रुटि आ जाएगी। अब देखो, अगर अपन को वास्तविक मान दिया हुआ नहीं है, अगर अपन को वास्तविक मान प्रश्न में नहीं दे रखा तो अपन कैसे निकालेंगे, A बराबर कैसे निकालेंगे, जो अपन के 5 प्रेक्षण आए हैं, कौन कौन से, A1, A2, A3, A4, A5, इन सबको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। और ये टोटल कितने हैं, 5, तो 5 का भाग दे देंगे। क्या करेंगे, वास्तविक मान निकालने के लिए जो अपन के 5 प्रेक्षण आए हैं उन 5 को क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे और उनमें कितने का भाग देंगे, 5 संख्याएं हैं तो 5 का भाग दे देंगे। जितनी ये संख्याएं, जैसे 4 है तो 4 का भाग दे देंगे, 6 है तो 6 का भाग दे देंगे। तो इस तरह अपन क्या निकाल सकते हैं, वास्तविक मान, चाहे अपन को क्वेश्चन में दिया हुआ हो चाहे नहीं दिया हुआ हो। दिया हुआ हो तो सीधा रख देंगे और नहीं दिया है तो अपन निकाल देंगे इस तरह से। आगे देखो, अब अपन निकालते हैं माध्य परम त्रुटि, या इसको अपन बोल देते हैं औसत निरपेक्ष त्रुटि।
परम त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परम त्रुटि को निरपेक्ष त्रुटि भी बोलते हैं। इसको कैसे निकालेंगे? ये अपन की क्या थी? निरपेक्ष त्रुटि थी। इनका क्या निकालना है? औसत। तो कैसे निकाल देंगे? डेल A1 प्लस डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 बटे में क्या कर देंगे? कितनी है? पूरी है 5। तो क्या कर देंगे? 5 से भाग दे देंगे। किससे लिख देंगे इसको? डेल A बार से। किससे लिख देंगे? डेल A बार से। क्या करेंगे अपन की जो ये निरपेक्ष त्रुटियां आई थी, परम त्रुटियां आई थी, डेल A1, डेल A2, डेल A3, डेल A4 और डेल A5, इन पांचों को जोड़ेंगे और 5 का भाग दे देंगे। तो क्या आ जाएगी? औसत परम त्रुटि या औसत निरपेक्ष त्रुटि। अब देखो आगे। अब क्या निकालनी है अपन को? सापेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे? सापेक्ष त्रुटि। वो कैसे निकालेंगे? इसका सूत्र होगा माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। क्या होगा इसका सूत्र? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। माध्य निरपेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल A बार अपॉन वास्तविक मान A। क्या हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो डेल A बार अपॉन A। अगली अपन की प्रतिशत त्रुटि। अगली क्या है? प्रतिशत त्रुटि। ये हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। क्या हो जाएगी? सापेक्ष त्रुटि इंटू 100। सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी? डेल A बार अपॉन A इंटू 100। क्या हो जाएगी सापेक्ष त्रुटि? डेल A बार का मॉड अपॉन A। ये क्या है? माध्य निरपेक्ष त्रुटि है। वास्तविक मान इंटू 100 किस में बदल जाएगी? ये प्रतिशत त्रुटि में। अब देखो अपन ने शुरू में क्या निकाल ली थी? परम त्रुटि। कैसे निकाली? वास्तविक मान में से मापित मानों को घटा के निकाली थी। उसके बाद क्या? वास्तविक मान अपन को दिया हुआ तो ठीक है, नहीं दिया हुआ तो इस तरह निकाल देंगे। उसके बाद क्या है? माध्य परम त्रुटि। कैसे निकालेंगे? जो अपन की परम त्रुटि आई थी उनका क्या निकालेंगे? औसत। उनको जोड़ेंगे और 5 का भाग दे देंगे। आगे देखो सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या हो जाएगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। क्या होगा? माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल A बार का मॉड अपॉन वास्तविक मान A। फिर क्या निकालेंगे? प्रतिशत त्रुटि। वो कैसे निकालेंगे? जो अपन की सापेक्ष त्रुटि आई है इसको किससे गुना कर देंगे? 100 से। डेल A बार का मॉड अपॉन A इंटू 100। अब देखो आगे। अब अपन क्वेश्चन करते हैं। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का वास्तविक मान दे रखा अपन को 5 न्यूटन। किसी वस्तु पर लगने वाले बल का वास्तविक मान क्या दे रखा है? 5 न्यूटन। फिर 5 छात्रों ने अलग अलग प्रेक्षण किए। 5 छात्रों ने क्या किए? अलग अलग प्रेक्षण किए। तो उनके बल का मान क्या आया? अलग अलग आया। A1 बराबर पहले बच्चे का क्या आया? 4.98। पहले बच्चे का क्या आया? 4.98। दूसरे का आया 4.99। तीसरे का क्या आया? 5। तीसरे का क्या आया? 5। चौथे का आ गया 5.01 न्यूटन और पांचवे का आ गया 5.02 न्यूटन। क्या आया? पहले तो किसी वस्तु पर वास्तविक मान दे रखा अपन को बल का 5 न्यूटन। उसके बाद 5 छात्रों ने अलग अलग प्रेक्षण किए। तो पहले का कितना आया? 4.98। दूसरे का 4.99। तीसरे का आया 5 न्यूटन। चौथे का आया 5.01 न्यूटन। पांचवे का आया 5.02 न्यूटन। अब अपन से ये कह रहा है कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या कह रहा है? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो अपन कैसे ज्ञात करेंगे? अब देखो
वास्तविक मान तो अपन को दे रखा है, तो अपन सीधा ही क्या निकाल दें, निरपेक्ष त्रुटि। निरपेक्ष या परम त्रुटि क्या निकाल देंगे, निरपेक्ष या परम त्रुटि। क्या है इसका सूत्र, वास्तविक मान माइनस का मापित मान। क्या है, वास्तविक मान माइनस का मापित मान। अब देखो अपन निकालते हैं पहले डेल A1, तो क्या होगा A माइनस का A1। A कितना है 5, यहाँ अपन लिख दे A बराबर 5 न्यूटन। A कितना है 5 माइनस A1 कितना है 4.98, तो कितना बच जाएगा 0.02 न्यूटन। कितना आ जाएगा 0.02 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, डेल A2, ये कितना आ जाएगा A माइनस का A2 बराबर 5 माइनस के 4.99 बराबर 0.01 न्यूटन। कितना आ जाएगा 0.01 न्यूटन। अगला डेल A3, A माइनस का A3 कितना है 5 माइनस 5 बराबर कितना आ जाएगा ये 0 न्यूटन। अगला डेल A4, ये क्या आएगा A माइनस A4 बराबर 5 माइनस 5.01, ये कितना आ जाएगा 0.01 न्यूटन। डेल A4 कितना आ जाएगा 0.01 न्यूटन। अगला डेल A5, ये A माइनस का A5, A कितना है 5 माइनस A5 कितना है 5.02, तो ये कितना आ जाएगा 0.02 न्यूटन। इस तरह अपन की परम त्रुटि या निरपेक्ष त्रुटि क्या आ गई 0.02, 0.01, इसकी 0.01 और 0.02, ये क्या आ गई माध्य निरपेक्ष त्रुटि, सॉरी निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। अब क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे, माध्य निरपेक्ष त्रुटि। किस तरह से निकालेंगे, डेल A बार बराबर डेल A1 डेल A2 प्लस डेल A3 प्लस डेल A4 प्लस डेल A5 बटे क्या कर देंगे 5, बटे में क्या कर देंगे 5। अब देखो इनकी वैल्यू रख दें अपन, डेल A बार बराबर इसकी वैल्यू कितनी है 0.02 प्लस 0.01 प्लस 0 प्लस 0.01 प्लस 0.02 बटे 5। क्या कर देंगे बटे 5। इनको जब अपन जोड़ेंगे, क्या इनको जब अपन जोड़ेंगे तो कितना आएगा 0.06 बटे 5। क्या आएगा 0.06 बटे 5। क्या करें 5 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ 0.012। कितना आ गया, माध्य निरपेक्ष त्रुटि या माध्य परम त्रुटि कितनी आ गई 0.012 न्यूटन। अब क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि। अब क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि का सूत्र क्या था, माध्य निरपेक्ष त्रुटि डेल A बार अपॉन A। तो डेल A बार का मॉड कितना आया है 0.012 बटे A का मान कितना है 5। तो यहाँ से अगर अपन इसे निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0024 न्यूटन। कितना आ गया 0.0024। सापेक्ष त्रुटि कितनी आ गई 0.0024 न्यूटन। अब क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। अब क्या निकालनी है, प्रतिशत त्रुटि। वो कैसे निकालेंगे, डेल A बार अपॉन A इंटू 100 प्रतिशत में। तो कितना आ जाएगा 0.0024 इंटू 100 बराबर 0.24%।
कितना आ गया? प्रतिशत त्रुटि कितनी आ गई? 0.24%। अब आ गई, पहले देखो अपन ने क्या किया था, वास्तविक मान दिया था, 5 प्रेक्षण दिए थे, पहले परम त्रुटि निकाल दी वास्तविक मान में से मापित मान को घटा के, फिर क्या निकाला अपन ने? माध्य निरपेक्ष त्रुटि। वो क्या करी, जो अपन की निरपेक्ष त्रुटि आई थी उन सबको जोड़ा और उसमें कितने का भाग दे दिया? 5 का। तो कितनी आ गई? माध्य निरपेक्ष त्रुटि 0.012 न्यूटन। उसके बाद क्या निकाला है? सापेक्ष त्रुटि। वो कैसे निकाली? माध्य निरपेक्ष त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो ये कितना था? 0.012, इसमें 5 का भाग देंगे तो 0.0024 न्यूटन। प्रतिशत त्रुटि कैसे निकालेंगे? इसको 100 से गुना कर देंगे, तो 100 से गुना करेंगे तो 0.24% आ जाएगी। आगे देखो, अगला क्वेश्चन अपन को दे रखे कांच का अपवर्तनांक, कांच के अपवर्तनांक n बराबर 5 दे रखे हैं अपन को, 1.41, 1.52, 1.50, 1.54, 1.46 ये दे रखे हैं अपन को, कांच के अपवर्तनांक दे रखे हैं। अब अपन से क्या पूछा है इसमें कि प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। क्या पूछा है? प्रतिशत त्रुटि ज्ञात करो। तो अपन कैसे निकालेंगे? अब इसमें वास्तविक मान नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया? वास्तविक मान, वास्तविक मान नहीं दिया तो अपन कैसे निकालेंगे? जो 5 प्रेक्षण दिए हुए हैं इन पांचों को जोड़ेंगे, 1.48 प्लस 1.52 प्लस 1.50 प्लस 1.54 प्लस 1.46, इन पांचों को जोड़ा, किससे भाग दे देंगे? 5 से। किससे देंगे? 5 से। जब अपन इनको जोड़ेंगे तो अपन का आएगा 7.50। कितना आएगा? 7.50 बटे 5। तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1, 2, a की वैल्यू आएगी 1.50। a की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1.50। अब अपन क्या निकालेंगे? अब अपन क्या निकालेंगे? परम त्रुटि। क्या निकालेंगे? परम त्रुटि। परम त्रुटि कैसे निकाल देंगे? डेल A1 बराबर A माइनस A1, A कितना है? 1.50 माइनस A1 कितना है? 1.48। तो कितना बच जाएगा? 0.02। कितना आ जाएगा? 0.02। अब देखो डेल A2 ये कितना आ जाएगा? 1.50 माइनस 1.52, ये भी कितना आ जाएगा? 0.02। कितना आएगा? 0.02। मोड में इसलिए माइनस तो आएगा ही नहीं। डेल A3 बराबर ये कितना आ जाएगा? 1.50 माइनस 1.50 बराबर ये कितना आ जाएगा? 0। कितना आ जाएगा? 0। डेल A4 ये क्या आएगा? 1.50 माइनस 1.54, ये कितना आ जाएगा? 0.04। अगला डेल A5 बराबर 1.50 माइनस 1.46, ये भी कितना आ जाएगा? 0.04। तो ये क्या आ गई? परम त्रुटि। अब क्या निकालेंगे? माध्य परम त्रुटि। क्या निकालेंगे? अब क्या निकालेंगे? माध्य परम त्रुटि। देखो माध्य परम त्रुटि कैसे निकालेंगे? इन पांचों को जोड़ दें अपन। डेल A1 इसकी वैल्यू कितनी है? 0.02। फिर इसकी कितनी है? 0.02। इसकी 0। फिर इधर डेल A4 की 0.04 और डेल A5 की भी 0.04। बटे में कितना आ जाएगा? 5। अब जोड़ो 2, 4, 4 और 4 8, 8 और 4 12। तो कितना आ जाएगा? 0.12 बटे 5।
0.12 बटे 5, तो यहाँ कितना आएगा 0.024। कितना आ गया 0.024। आगे देखो ये क्या आ गई, माध्य परम त्रुटि। अब क्या निकालेंगे अपन, सापेक्ष त्रुटि। क्या निकालेंगे, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि क्या हो जाएगी, ये क्या थी, माध्य परम त्रुटि, डेल ए बार बटे ए। इसकी वैल्यू कितनी है 0.024 बटे 5, भाग दें 0.0048। सापेक्ष त्रुटि कितनी आ गई 0.0048। अब क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। अब क्या निकालेंगे, प्रतिशत त्रुटि। ये क्या हो जाएगी, सापेक्ष त्रुटि इंटू 100, तो डेल ए बार अपॉन ए इंटू 100 बराबर 0.0048 इंटू 100 बराबर 0.48%। कितनी आ गई 0.48%। इसमें भी क्या किया, अपन को वास्तविक मान तो दिया नहीं था, तो अपन ने क्या किया, अपन को प्रेक्षण दिए हुए थे 5, उन 5 प्रेक्षणों को जोड़ के क्या निकाल लिया, वास्तविक मान। तो उस वास्तविक मान से फिर क्या निकाल ली, परम त्रुटि। कैसे, वास्तविक मान माइनस के मापित मान करके परम त्रुटि आ गई। उसके बाद क्या निकाल ली, माध्य परम त्रुटि, उनका क्या कर दिया, एवरेज करके। फिर क्या निकाला है, सापेक्ष त्रुटि। सापेक्ष त्रुटि कैसे निकाल दी, माध्य परम त्रुटि बटे वास्तविक मान। तो माध्य परम त्रुटि कितनी आई थी 0.024 बटे वास्तविक मान 5 नहीं था, वास्तविक मान कितना था 1.5 था, तो 1.5। अब देखो ये कितना हो जाएगा 0.24 बटे 1.5, तो 2.4 बटे 15। भाग दें आप 0 पॉइंट कितना 15 एकम 15, 14 में से 5 गए तो 9, 0, 15 छिक्की 90। कितना आ गया 0.16। कितना आ जाएगा 0.16। ये क्या आई है, सापेक्ष त्रुटि। क्या आई है ये, सापेक्ष त्रुटि। तो अब क्या करें, यहाँ पे ये क्या आएगा 0.16, तो यहाँ क्या आ जाएगा बराबर में 16%। क्या आएगा 16%। क्या आएगा, क्या आएगा 16%। प्रतिशत त्रुटि के अपन की ये क्या आई थी, सापेक्ष त्रुटि 0.16, तो यहाँ से सापेक्ष त्रुटि निकाल दें, प्रतिशत त्रुटि निकालेंगे तो इसको किससे गुना करेंगे 100 से, तो क्या आ जाएगा 16%।